साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 13 मई 2025 को आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़ी बातें आप सबको बताने के लिए। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। साथियों, क्योंकि घर बैठे चाहते हो ना आप सब कुछ कि घर बैठे मिल जाए, तो कम से कम अपडेट आपको घर बैठे मिलती रहेगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और सुनते रहोगे। तो और घरों से बाहर निकलोगे तो निश्चित रूप से आपका डूबा हुआ पैसा भी आपको मिल जाएगा। और जो एजेंट साथी भयभीत हैं निवेशकों से, पुलिस से और दूसरे लोगों से, उनको भय मुक्ति का अभय वरदान भी मिल जाएगा। सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार भी मिल जाएगा। और साथ साथ हमारा पावन पवित्र भारतवर्ष ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित हो जाएगा बहुत जल्दी, अगर आप घरों से बाहर निकले तो बढ़ता हूं आगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे फतेहपुर के क्रांतिकारी साथियों ने हमारे राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में आगामी 4 जून 2025 को सुबह 10 बजे फतेहपुर में कलेक्ट्रेट के सामने वाली जो मेन रोड है उसको जाम करने का निर्णय लिया है। घोषणा की है कि अब आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे और भुगतान लेने के लिए अगर रोड जाम करना पड़ा तो करेंगे। इसी तरह साथियों, मैं पहले बता चुका हूं आपको कि हमने भी केंद्रीय स्तर पर यह निर्णय लिया है। और ये निर्णय इसलिए लिया है साथियों, चूंकि केंद्र सरकार भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को क्रियान्वित करने के लिए गंभीर नहीं है, संवेदनशील नहीं है। 1 मई 2025 को हमने संसद के घेराव का कार्यक्रम रखा था, जिसमें पर्याप्त संख्या बल ना होने की वजह से और देश के हालात भी बिगाड़ दिए गए थे सरकार द्वारा। उन वजहों से वो कार्यक्रम वापस लिया गया, एक तरह से कहें तो। लेकिन साथियों, केंद्र सरकार संवेदनशील नहीं है, कोई बात नहीं, देश कानून से चलता है। और देश में एक कानून है आपके भुगतान की गारंटी के अधिकार का, और वो कानून हर जिला अधिकारी को ये ताकत देता है कि अगर उसके ज़िले में किसी ठग कंपनी की कोई प्रॉपर्टीज वगैरह हैं तो वो उनको सीज करे, नीलाम करे और 60 दिन के अंदर अंदर अपने क्षेत्र के निवेशकों का भुगतान करे। ये भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात कर रहा हूं मैं। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बट्स एक्ट 2019 ये भी ये कहता है कि जिला कलेक्टर ही 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा देगा अगर उसके ज़िले में उस कंपनी की प्रॉपर्टीज हैं जिस कंपनी ने निवेशकों को ठगा है। तो साथियों, चूंकि कलेक्टर भी नौकरी तो होता है सरकार का, तो और आपका भी तो नौकर होता ही है, लेकिन आपका नौकर ना मान के वो सरकार का नौकर मानता है अपने आप को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहता है, पब्लिक सर्वेंट नहीं कहता है वो। हालांकि गवर्नमेंट पब्लिक ही है, पब्लिक के वोट से गवर्नमेंट बनती है, तो वो भी नौकर हो गई तो डीएम तो हो ही गया। लेकिन किसी भी डीएम को ये एहसास कराने के लिए कि यू आर पब्लिक सर्वेंट, जनता के नौकर हैं आप, जनता की मांग पर आपको न्यायिक काम करना होगा, जनता का आदेश सर्वोपरि है लोकतंत्र में। लेकिन 1 या 2 या 100, 200, 500 व्यक्तियों के आदेश को कलेक्टर नहीं मानेगा, उसके लिए भी आपको हजारों लोग चाहिए साथियों। तो जून में ही, चूंकि 4 जून का फतेहपुर है, तो लगभग 15 या 16 जून के आसपास, डेट बाद में क्लियर करके बता दूंगा, ये संभावित तिथि हैं,
भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में एक फरेगाम है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मैंडेटर अंत्योदय का दर्शन देने वाले देश और दुनिया को आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी का गांव भी है। वहीं पर कल्पतरु केबीसीएल की बहुत सारी जमीनें हैं, फ्लैट हैं। अगर उन्हीं को बेच दिया जाए तो पूरे देश के केबीसीएल के निवेशकों का भुगतान किया जा सकता है। वहां पर एक बड़ा विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तिथि और समय निश्चित करके आपको बाद में बता दिया जाएगा। वहीं पिनकॉन की भी हैं, वहीं पीएसीएल की भी हैं, साईं प्रसाद की भी हैं, कल्पवट की भी भूमियां वहां पर हैं, भूमि जमीन है, प्रॉपर्टीज। तो वहां पर एक बड़ा हल्ला बोल हम करेंगे साथियों, जिसकी तैयारी अभी से आप तमाम साथी कर लें। इसी तरह चूंकि हमने जो पूर्व हमारा कार्यक्रम था कि 1 मई से 21 मई तक हम संसद का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे, बेईमान सिस्टम को जमींदोज करेंगे, देश के तमाम ठगी पीड़ितों का 42 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। तो चूंकि पहलगाम वाली जघन्य घटना हो गई थी, उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान में तनाव बन गया था बहुत ज़्यादा, तो उसको लेकर साथी डर गए, घबरा गए कुछ। जबकि घबराने का विषय नहीं था। सीमा पर तो सेनाएं लड़ती हैं, नागरिक थोड़ा ही लड़ते हैं। सेनाएं निपटती रहती हैं दोनों देशों की खुद, लेकिन भाई लोगों को डर लग जाता है, बहका दिया जाता है मीडिया द्वारा, क्योंकि मीडिया ठग संचालित करते हैं और मीडिया का कारोबार भय बेचना रह गया है। चूंकि भय के अलावा, भावनाओं के अलावा उसके पास और कुछ नहीं है दिखाने के लिए। सत्य से तो हजारों मील दूर चला गया है मीडिया, सरकार, शासन और खुद को बुद्धिजीवी या क्रांतिकारी कहने वाले लोग। चूंकि किसी को भी 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों की पीड़ा, दुख, दर्द, अपमान दिखाई नहीं पड़ रहा है साथियों। उसे केवल या तो भुक्तभोगी देख पा रहे हैं या फिर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब देख पा रहा है। भुक्तभोगी भी कई नहीं देख पा रहे हैं। अगर भुक्तभोगी भी देख लेते और वो निकल लेते तो अब तक कब का इस समस्या का समाधान हो गया होता साथियों। तो 21 मई हमने विजय दिवस घोषित किया था कि हम हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित करते हुए देश के तमाम ठग बेईमानों, गद्दारों को सजाए मौत देंगे। हिंदुस्तान के प्रत्येक ठगी पीड़ित की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा देंगे और हिंदुस्तान के प्रत्येक निर्दोष एजेंट साथी को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार देंगे। ये हमने घोषणा की थी। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर यश करोति शोभनम करोति, वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, आपके भले के लिए करते हैं। विधाता हमसे और आपसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या करवाना, क्या करना उचित रहेगा, और उन्होंने पहले से कोई ना कोई योजना तय कर रखी होती है प्रत्येक व्यक्ति के विषय में साथियों। कहते हैं कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। सब कुछ पहले से तय है ब्रह्मांड में साथियों। कहाँ किसको जन्म लेना है, कब किसको लड़ना है, कहाँ किसको मरना है, कब किसको राज करना है, कब किसको गुलामी करनी है और कब किसको दुखों से, कष्टों से मुक्ति प्राप्त करनी है। ये सब कुछ पहले से तय है। हमारा और आपका केवल कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो साथियों फल की इच्छा करना पाप है। तो यदि आप कर्म करोगे, लड़ोगे, तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान भी हो जाएगा। हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र भी बन जाएगा और आपको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार भी मिल जाएगा। इसलिए चूंकि अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, 21 मई में अब दिन ही कह रहे हैं, आज 13 मई हो गई है और आज एक बड़ी सफलता मिली है हमको, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। पूरा वीडियो सुन लेना आप ध्यान से। और 21 मई को पुनः संसद का घेराव नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप अभी इतने अवेयर नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं। अभी आपको अवेकन करने की, अवेयर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी आप और पता नहीं हमसे कितना परिश्रम करवाएंगे, कितना संघर्ष करवाएंगे, कितने त्याग करवाएंगे, तब जाकर के कहीं आप अवेयर होंगे, जागरूक होंगे और इस बीमारी से लड़ेंगे जो ठगों ने हिंदुस्तान को, आपको, हमको, सबको दे दिया है साथियों। तो 21 मई को मैं आह्वान करता हूं अपने संगठन के तमाम पदाधिकारियों का कि सब
अपने अपने जिला मुख्यालयों या तहसील मुख्यालयों पर जाएंगे और नारा देंगे वही, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, चलो विजय की ओर। विजय दिवस मनाना था ना, लेकिन विजय दिवस नहीं मना पाएंगे, कोई बात नहीं, मन छोटा नहीं करना है। चलो विजय की ओर तो कह ही सकते हैं कि उस दिन एक बड़े जोश, नई उमंग, नए साहस के साथ हम देश भर में एक जबरदस्त प्रदर्शन करें साथियों। 21 मई को सुबह 10 बजे सब लोग अपने अपने घरों से वही पुराने उस पर ही ढर्रे पर थाली, लोटा, ढोल, मजीरा, शंख, हारमोनियम, जो कुछ भी आपके पास वाद्य यंत्र हो उसे लेकर निकलेंगे और बजाएंगे ढंग से और ज्ञापन देंगे। एक ही लाइन का दे दो बस इस बार ज्ञापन के, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, बस इतना सा ज्ञापन, कुछ नहीं। वाट्स एक्ट लागू करो, हमारा पैसा वापस दो। एक लाइन में खत्म करके, चूंकि अब सारी समस्याएं, सारी पीड़ा सरकार को पता है आपकी, ऐसा नहीं है कि कोई अनभिज्ञ हो। और इस कार्यक्रम को करेंगे तो इससे एक तो सरकार को ये पता चलेगा कि आप मरे नहीं हो, जिंदा हो अभी और लड़ रहे हो अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए। दूसरे, आप लोगों में भी एक नया जोश, नया साहस पैदा होगा, और वो इसलिए भी होना चाहिए साथियों कि कल से देश के हालात बदलने जा रहे हैं। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई शपथ लेने से पहले ये घोषणा कर चुके हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई राजनीतिक या किसी भी तरह का पद नहीं लेंगे, सरकार से कोई सुविधा हासिल नहीं करेंगे। वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे देश के जिन्होंने ये घोषणा की है, वरना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे ऐसे लालची लोग बने हैं साथियों कि एक छोटी सी नौकरी के लिए वो सरकार के सामने झुक गए। वो छोटी सी नौकरी राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए केवल, या कहीं का गवर्नर बनने के लिए, या किसी आयोग का चेयरमैन बनने के लिए। तो एक नई मिसाल जस्टिस गवई ने प्रस्तुत की है और कल सौभाग्य से वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। बहुत लंबा कार्यकाल उनका नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से वो इस पद के योग्य हैं, इस पद की गरिमा को बढ़ाएंगे और अपने विवेक का दुरुपयोग ना करते हुए उस विवेक का दुरुपयोग देश के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए भी करेंगे, क्योंकि वो ऐसे परिवेश से आ रहे हैं जो बहुत दुखी पीड़ित परिवेश था। उनका परिवार बहुत छोटा था, मतलब छोटा से मेरा मतलब मजदूर, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे। तो वो जरूर आपकी पीड़ा को समझेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो जब देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संवेदनशील व्यक्ति बन जाए, और हमारी राष्ट्रपति तो हैं ही संवेदनशील, आदिवासी हैं, उनके नियत पर तो प्रश्न उठाया ही नहीं जा सकता कि अगर उनको काम करने की स्वतंत्रता मिले, ये ठग बेईमान उन पर दबाव ना बनाएं, उनको ब्लैकमेल ना करें, तो वो निश्चित रूप से हमारे साथ न्याय कर सकती हैं, आपके साथ न्याय कर सकती हैं। उन्होंने कई बार ऐसा प्रयास किया भी है, लेकिन ये बेईमान और ठग जो सिस्टम में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, वो उनकी बात को तवज्जो नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट की बात को भी तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन यदि देश की जनता, नागरिक सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के पक्ष में खड़े होंगे न्याय के लिए वैधानिक तरीके से, तो निश्चित रूप से हम इस बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को ध्वस्त करने में सफल हो जाएंगे और इनसे सत्ता छीनकर देशभक्त ईमानदार नागरिकों को सत्ता सौंप सकते हैं। तो बहुत अच्छा समय कल से हिंदुस्तान के इतिहास में, भाग्य में आने जा रहा है, और निश्चित रूप से इसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो आप सब भी पूरे जोश खरोश के साथ कल से जुट जाएं तैयारियां करने में, संगठन का विस्तारीकरण करें, जगह जगह अपनी शाखाएं खोलें संगठन की, ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर। जो बड़े बड़े राज्य हैं उनको बांट लो, 4-4 डिविजन्स कर दो उनके। मतलब हमारा संगठन बूथ स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक दिखना चाहिए साथियों। इसका प्रयास तमाम लोग कीजिए, और 1 करोड़ कम से कम संगठन के मेंबर होने चाहिए। जब मेंबर 1 करोड़ होंगे आपके पास, तो उनमें से 1 लाख एक्टिव सत्याग्रही तलाश करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और 1 लाख सत्याग्रही जिस दिन आप सड़क पर उतार दोगे, उस दिन ये जमाना, ये जालिम, ये दुष्ट, ये ठग, ये पापी, ये तांत्रिक
सब आपके कदमों में होंगे और कदमों में नहीं गिरे तो मिटा दिए जाएंगे साथियों। गोली बंदूक से नहीं, सत्याग्रह के माध्यम से ही मिटा देंगे। हम तो सत्याग्रह से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का विलय भी करवा देंगे, अखंड भारत का निर्माण भी करा देंगे। इतना आत्मविश्वास मजबूत है हमारा कि हमें कोई हथियार उठाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, खून खराबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी वाणी में परमात्मा वो अमृत भर देंगे, स्वयं बैठ जाएंगे हमारी जिह्वा पर आकर वो, कि हम जो कहेंगे वो हो जाएगा और उसे कोई रोक नहीं पाएगा साथियों। तो तैयारी करें तमाम साथी आज से और अभी से। और हाँ, वो मैं भूल गया, जस्टिस गवई से प्रेरित होकर जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं संजीव खन्ना साहब, आज उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि मैं भी कोई पद नहीं लूंगा। आज वो रिटायर हो गए हैं, कल गवई साहब शपथ लेंगे, तो उन्होंने भी कह दिया कि मुझे सरकार से कोई पद नहीं चाहिए। तो जब दो दो व्यक्ति ऐसे हो जाएं साथियों तो पूरा देश ऐसा हो जाएगा। क्योंकि राजनीतिक पद वास्तव में सेवा के लिए होता है, और आज राजनीतिक पद धारण करके कोई भी व्यक्ति सेवा नहीं करता, केवल छल करते हैं, धोखा करते हैं, लूटपाट करते हैं, ठगी करते हैं, देश की भावनाओं के साथ खेलते हैं। तो जो व्यक्ति वास्तव में देशभक्त होगा वो कभी किसी राजनीतिक पद को वर्तमान हालात में लेना नहीं चाहेगा। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं तमाम जजों को ये घोषणा करनी चाहिए। तमाम जजों को क्या, जितने भी आईपीएस आईएएस होते हैं ये भी, इनको भी प्रथम श्रेणी के जो नौकर होते हैं और जज, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, उनको भी कभी रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद या राजनीतिक पद नहीं लेना चाहिए। नैतिकता, ईमानदारी, देशभक्ति यही कहती है। और जो लोग ये सरकारी पद ले लेते हैं रिटायरमेंट के बाद, वो मैं उनको पशु और पेट पालक से ज़्यादा महत्व नहीं देता कि वो सब ठग और बेईमान होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। जस्टिस खन्ना और जस्टिस गवई का आभार, साधुवाद, और परमात्मा उन्हें शक्ति दें अपनी इस घोषणा पर डटे रहने की। साथियों, एक घोटाला हुआ है बहुत बड़ा, आप हमारे साथी हैं कई, उसमें से 51 लाख से भी ज्यादा निवेशक ठगे गए हैं। पैन कार्ड इन्वेस्टमेंट घोटाला, जो लोग इसके शिकार हैं वो तो जानते ही होंगे। और ये 7,000 करोड़ का गोलमाल हुआ है, 51 लाख से ज्यादा लोग ठगे गए हैं। और पैन कार्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की कहानी काफी लंबे समय तक देश में चलती रही है, और अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसके खिलाफ जबरदस्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। छुट्टियां मनाने का अवसर और बहुत ज्यादा मुनाफा देने का वायदा करके ये फ्रॉड 20 सालों तक चलता ही रही निवेश स्कीम। 51 लाख से ज्यादा लोगों को ठगा गया, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पैसे को इधर उधर किया गया साथियों। पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड, पीसीएल नाम से शॉर्ट में, लोग पैन कार्ड समझ के धोखे में आ गए। ऐसा ही किया है तमाम ठगों ने। तो इस पर कल मैं विस्तार से चर्चा करूंगा आपके साथ कि किस तरह से ठगों ने आपको मूर्ख बनाया, ठगा, धोखा दिया साथियों। आज उस पर समय नहीं है, और रात को मैं 9 बजे आज फेसबुक पर लाइव आ रहा हूं। मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आजाद के नाम से है, उसे फॉलो कर लेना आप सब लोग। और जिला अध्यक्ष सम्मेलन की तैयारी करनी है साथियों। तमाम जिलों में जो भी खाली जिले हैं वहाँ जिला अध्यक्ष बनाइए। जो निष्क्रिय जिला अध्यक्ष हैं उनको हटाइए, या वो स्वयं चले जाएं, उनको हम ऊपर ले लेंगे, प्रदेश में ले लेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर ले लेंगे, अन्य पद दे देंगे। लेकिन जिला अध्यक्ष तमाम एक्टिव और ईमानदार साथियों को बनाएंगे, ताकि जिला अध्यक्ष सम्मेलन की तैयारी करें और जल्दी से जल्दी सबका भुगतान कराएं। इस पीड़ा से, दुख से, दर्द से देश को, आपको, सबको मुक्त करें बहुत जल्दी साथियों। मैं हमेशा आप लोगों से अपील करता हूं कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और 24 घंटे आपके ही काम में जुटे रहना पड़ता है। मुझे याद नहीं आ रहा कि आज कितने दिनों बाद लगभग 1.5 घंटे में बहुत गहरी निद्रा में चला गया था। ऐसी मुझे याद नहीं पड़ता कि 2018 के बाद कभी दिन में मुझे इतनी गहरी नींद आई हो, दिन में क्या रात में भी। चूंकि आज 23 साल से एक दर्द से मैं जूझ रहा था। एक बलात्कार पीड़िता डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी साथियों, और पटियाला हाउस कोर्ट में उसके साथ गैंग रेप हुआ था, और
दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, उस दिन हम भी कोर्ट में थे और गलती से उसकी गवाही में खड़े हो गए कि हाँ हुआ है, हमने देखा है, इसके साथ कपड़े फाड़े गए हैं, इसका ये वो बदतमीजी दुनिया भर की। और उस गवाही देने के चक्कर में पूरा वकील समुदाय खिलाफ हो गया, न्यायपालिका खिलाफ हो गई, पुलिस खिलाफ हो गई और एक फर्जी मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया गया। और आज वो मुकदमा जाकर के खत्म हुआ, उसमें हमें जीत मिली। और देखिए मतलब कितना कछुआ चाल है हमारे न्यायिक सिस्टम की कि इन 23 सालों में विक्टिम तो खैर जो लड़की थी वो जीवित है भी, एडवोकेट है वो, लेकिन उसकी हालात भी मरने से ज्यादा बुरी है बेचारी की। लेकिन जो आरोपी था, कंप्लेनेंट था हमारे खिलाफ, वो मर गया, सारे गवाह मर गए। और तब जाकर के कहीं आज 23 साल बाद उस मुकदमे में निर्णय आया और अदालत ने कहा कि साहब आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, घर जाइए मामला। तो आप समझ सकते हो साथियों कि झूठा मुकदमा, झूठा आरोप लग जाए कहीं और उसमें आपको 23 साल न्याय के लिए भटकना पड़े, लड़ना पड़े, तो उसकी पीड़ा को आप समझ सकते हो। मतलब सत्य बोलने की पीड़ा है ये कि हमने निर्भय होकर सच बोलकर, यही मामला नहीं और भी कई हैं हमारे साथ ऐसे मामले साथियों जो भी चल रहे हैं और होता रहता है आमतौर पर कि हम सच बोल देते हैं बिना डरे। हम देखते ही नहीं कि सामने हमारे कौन है, किस पार्टी के खिलाफ हम सच बोलने जा रहे हैं, कौन इसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं, कौन है। हम उसकी कोई तहकीकात थोड़ा ही करते हैं या उसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं कि भाई ये कोई बड़ा आदमी है, एडवोकेट है, जज है, अफसर है या राजनेता है या कोई गुंडा माफिया है, क्या है। हम तो हमेशा जो देखते हैं वो बोल देते हैं, कोई हमसे पूछता है तो। सत्याग्रही के जीवन में साथियों परमात्मा बड़ी विकट परीक्षा लेता है, घोर परीक्षा लेता है। तो बड़ा प्रसन्न था मैं, शायद मन को कोई शांति मिली होगी, परमात्मा ने दी होगी, इसलिए इतनी गहरी नींद आ गई और बहुत अच्छा आभास हुआ। बहुत दिनों बाद उसे भी देखा जिससे कभी हमारा ईश्वर से साक्षात्कार होता रहता था। तो मुझे लग रहा है साथियों कि अब अच्छा सुनहरा समय आप सबका आ गया है और इस समय का सदुपयोग करो। अपनी सुस्ती, उदासीनता, भय और संदेह से, भ्रम से बाहर आओ और जो सच है उसे स्वीकार करो, उस पर बढ़ो। जीत आपका इंतजार कर रही है। और मैं हमेशा की तरह आपसे ये अपील भी करना चाहूँगा कि संगठन को विस्तारित करने के लिए, आंदोलन को बड़ा करने के लिए, इस जीत को प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता है साथियों। तो आर्थिक सहयोग अवश्य करते रहें तमाम साथी, चूंकि बहुत सारे खर्चे हमें करने पड़ते हैं। मेरी अपील पर, कल की पर, आज संजीव कुमार जी ने 251 रुपये, मिस्टर टीकाराम मरकाना साहब ने 200 रुपये, कृष्ण कुमार जी ने 501 और 1 यानी 502 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। मैं हृदय तल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, अपना नमन व्यक्त करता हूँ कि परमात्मा आपको इसके बदले करोड़ों रुपए दें और जिस मनसा से आपने सहयोग राशि भेजी होगी, आपकी उस इच्छा को नारायण अवश्य जल्दी से जल्दी पूरी करें और हमको भी इतनी शक्ति दें कि जो साथी हमें आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सहयोग कर रहे हैं, हम उनके विश्वास पर खरे उतरें, अपने और उनके वचनों की लाज रखें और परमात्मा का नाम रोशन करें, उनके राज्य की स्थापना करें। तो मिलता हूं रात को 9 बजे फेसबुक पर, जुड़िएगा तमाम साथी। जय हिंद, जय भारत साथियों।